नमस्कार। आज योग की पाठशाला में हम रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियों पर चर्चा करेंगे। रेस्पिरेटरी अर्थात श्वास संबंधी समस्याओं जैसे सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस का फूलना, चलते समय सांस का फूलना या सांस का ठीक ढंग से ना ले पाना और इसके पश्चात जो है इन लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ऐसे योगी प्रैक्टिस आप आज सीखेंगे मेडिकली दृष्टि से। और इस से आपकी सबसे बड़ी जो फ़ायदा होगा वो फेफड़े को होगा और साथ ही साथ हृदय को और मस्तिष्क को भी होगा। तो चलें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। 1, खिंचाव दीजिए, होल्ड करिए, एड़ी उठाइए, 2 नीचे लाइए, 3 दोनों हाथ ऊपर, 4, 5, 6। इस तरह से आपको 6 अर्थात 3 राउंड हुआ। अब 3 राउंड टू 6 राउंड आपको करना है। अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। 1 खिंचाव देते हुए दोनों हाथ आपके कान से लगे हुए हों, बाजू आपके कान से लगे हुए हों। 2 बीच में लाइए, 3 बहुत सुंदर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से आपको 12 से 16 नंबर अर्थात 6 से 8 राउंड करना है। अब दोनों हाथ को मिलाएं और बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। सांस लेते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे, खूब लंबी गहरी और सांस लें और बैकवर्ड बेंडिंग करें। 1 हाथ को खींच के रखिए, 2 वापस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस थोड़ा रिलैक्स करें। दाहिना हाथ चेस्ट पर, बायां हाथ नाभि पर रखिए। श्वास को लीजिए, रोकिए, छोड़िए। अगला क्रम है कि अपने चेस्ट को अधिकतम फैलाव देना है, अर्थात दोनों हाथ की मुद्राज राइट एंड लेफ्ट साइड में ले जाइए और लंबी और गहरी सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करिए। 1, 2 बहुत अच्छे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत अच्छी योगिक प्रैक्टिस है ये। वापस 9, 10। इस तरह से 10 से 16 नंबर तक करेंगे, अर्थात 5 से 8 राउंड। बहुत ही अच्छा व्यायाम ये स्टैंडिंग पोज के खासकर
लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेथलेसनेस की समस्या को दूर करने के लिए, अस्थमा तथा COPD के मरीजों को भी ये करना चाहिए। अगला क्रम है ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी जल्दी करिए। बहुत अच्छे। अब एड़ी भी थोड़ी उठनी चाहिए। इसे 30 से 50 राउंड करना है। लगभग 50 राउंड कंप्लीट होने के पश्चात धीरे से रिलैक्स मोड में आएंगे। अब रिलैक्स। दाहिना हाथ चेस्ट पर, बायां हाथ नाभि पर रखिए। श्वास को लीजिए, रोकिए, छोड़िए। 3 से 4 सांस लेना है और छोड़ना है। इतने में ही आपकी जो श्वसन प्रक्रिया है वो नॉर्मल हो जाती है। फिर आगे के क्रम को बढ़ाना होता है। अब सिटिंग पोज के योगी प्रैक्टिस करेंगे। उत्तान मंडूक आसन। 1 2 राइट शोल्डर पर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर पर राइट हैंड। सांस को लेते हुए 2 3 4 5 6। इस तरह से 3 to 6 राउंड करना होता है उत्तान मंडूक आसन। नेक्स्ट है, ये भी इससे भी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है अर्ध उष्टासन। अर्ध उष्टासन। वेरी गुड। सांस को लेना है और दोनों हाथ से कमर में सपोर्ट लगानी है तथा पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए होल्ड करना है। 1 2 3। अस्थमेटिक पेशेंटों के लिए बहुत उपयोगी है योगिक प्रैक्टिस और पोस्चर है। 4 5। 10 से 12 सेकेंड होल्ड करना होता है। 6 7 8। इस यौगिक पोस्चर को भी 6 से 8 राउंड करना है। करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। नंबर 1 पर दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, श्वास भरते हुए 1 2। श्वास निकालते हुए नीचे लाइए। दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजों को छूइए। सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, होल्ड करके रखिए वहाँ। थ्री। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाइए। 4। नीचे लाएं। 5 6 7 8। बस वापस धीरे से हाथ नीचे ले आएं। ये रहा पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़े से बाहर निकल जाती है, जिससे आप फ्रेश हवा अर्थात ताज़ी हवा फेफड़े में ले सकते हैं। तो अगर लेना ज़रूरी है तो सबसे पहले खाली करना आवश्यक है फेफड़े को।
तो ऐसे में ये यौगिक प्रैक्टिस बहुत ही उपयोगी है उनके लिए जो श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहा करते हैं। इसे भी आपको करना है 6 to 8 राउंड, अर्थात 12 से 16 नंबर तक। अगला यौगिक पोस्चर्स है ऑक्सीजन लेवल को 10 से 20% बढ़ाना और लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, फेफड़े की कार्यक्षमता को बढ़ाना। तो करेंगे 1 2 3, हिप का पोर्शन उठा रहेगा, 4 5, बहुत अच्छी योगिक प्रैक्टिस है ये, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस रिलैक्स। अब आप बालासन में विश्राम करें, अर्थात जैसे बच्चे सोते हैं उस पोस्चर में अपनाएं। कविता थोड़ा ऊपर आइए आप। ये देखा जो आपने, बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही अच्छे पोस्चर्स जो किए गए। पोस्ट कोविड तथा कोविड मरीजों के लिए भी ये उपयोगी रहा है, और जो ब्रेथलेसनेस की समस्याओं से पीड़ित हैं, COPD की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, उनको ज़रूर यह यौगिक प्रैक्टिस की सीरीज करनी चाहिए। बालासन के अभ्यास से बहुत अच्छी नींद आती है, और आमतौर पर ऐसे मरीज जो श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं उनको इस पोस्चर में लेटने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लंग की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। कोविड काल में हमारे एलोपैथ के चिकित्सकों ने इस पोस्चर पर लेटने के लिए लोगों को सुझाव दिए और अद्भुत रिजल्ट सामने आए। अगला क्रम है धनुरासन। धनुरासन बहुत ही उपयोगी आसन है। यह लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव तो करता ही करता है, साथ ही साथ सर्वाइकल, लंबर, बैक पेन को भी मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छी भूमिका इसकी है। तो करेंगे सांस लेते हुए 1, बहुत बढ़िया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। बालासन में रिलैक्स करें। जब भी आप पेट के बल का विश्राम करते हैं तो बालासन में विश्राम करना होता है। पीठ के बल में अगर आप यौगिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शवासन का अभ्यास करना होता है। बहुत उपयोगी आसन है ये। जिनको अच्छी नींद नहीं आती है या डिस्टर्ब नींद आती है उनको इस पोस्चर में ज़रूर लेटना चाहिए। अगला यौगिक प्रैक्टिस करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में करना क्या है
कि बाईं नासिका से श्वास को निकाल देना है, निकालने के पश्चात दाईं नासिका से श्वास लेना है, बाईं से निकालना है, दाईं से लेना है, बाईं से निकालना है, दाईं से लेना है, बाईं से निकालना है। चलिए स्टार्ट करिए। बाईं नासिका से सबसे पहले श्वास को निकाल दीजिए। अब दाईं नासिका से श्वास को लीजिए और 12 सेकेंड होल्ड करिए, बाईं से निकाल दीजिए। दाईं से लीजिए, होल्ड करिए, बाईं से निकाल दीजिए। दाईं से श्वास को लीजिए, होल्ड करिए, बाईं से निकाल दीजिए। अर्थात इस क्रम में करना ही यही है कि दाईं नासिका से सांस को लेना होता है, बाईं नासिका से श्वास को निकालना होता है। यह है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में दाईं नासिका से श्वास को लेना होता है और बाईं से निकालना होता है। होल्ड करने का समय 12 से 16 सेकेंड किया जा सकता है। दाईं नासिका से सांस को लेना है, 12 सेकेंड रोकना है, होल्ड करना है, फिर बाईं से निकाल देना है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाला। इस प्राणायाम को सुबह और शाम दोनों ही समय किया जा सकता है। केवल 7 से 10 मिनट किए गए अभ्यास से सांस के मरीजों को बहुत आराम मिलता है। करते रहिए। आंखें बंद रखो। आयुष भवन, जहाँ लोग नियमित योगाभ्यास के लिए आते हैं अपने विभिन्न प्रकार की बीमारियों से निजात पाने के लिए तथा बीमारियों से के मैनेजमेंट के लिए, यह सुंदर हरी भरी वातावरण में स्वच्छ प्राकृतिक नेचुरल वातावरण है जो वास्तव में मन मुग्ध कर लेता है लोगों का। और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो बलरामपुर चिकित्सालय का एक विंग है, जहां योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा यूनानी चिकित्सा की सेवाएं तथा इस विधा के विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। बस थोड़े समय के लिए चुपचाप शांत और मौन हो जाएं। किए गए ओम शब्द के उच्चारण को
उनकी तरंगों को महसूस करें। मन मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऐसा आभास करें। ग्यारह बार के ओम शब्द की चैंटिंग के पश्चात थोड़े समय तक ध्यान का अभ्यास। ध्यान के अभ्यास में श्वास पर अपने चित्त को टिकाना है, अर्थात आनापान का अभ्यास करना है। नासाद्वार से श्वास अंदर आ रही है, महसूस करें शीतलता लिए हुए श्वास अंदर आई, अंदर क्रिया हुई, तत्पश्चात श्वास पर श्वास के रूप में कन्वर्ट हुई और उसी पैसेज से नासाद्वार से बाहर गर्म गर्म हवा के रूप में बाहर निकली। ध्यान ये रखना है कि एक भी श्वास बगैर अपनी जानकारी के न अंदर आने पाए न बाहर जाने पाए, न अंदर आने पाए न बाहर जाने पाए। पाँच मिनट के व्हीलिंग पाँच मिनट के से 10 मिनट के ध्यान के अभ्यास से अपने आप को, आपके मन स्थिति को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर सकते हैं। अब दोनों हथेली आपस में रगड़ें, नेत्रों की सेक करें, तत्पश्चात नेत्र खोलें। दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए नेत्र खोलिए। योग संबंधी सत्र आज का समाप्त हुआ। आज का दिन शुभ हो। आप सबको धन्यवाद। यह जो योगिक प्रैक्टिस अपनाई गई वास्तव में बहुत ही उपयोगी है। जिन्हें श्वास संबंधी अर्थात अस्थमा या दमा अथवा COPD अर्थात क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की समस्याएं हैं, उन लोगों को करना चाहिए। देखेंगे 10 दिनों के मात्र अभ्यास से अद्भुत और सकारात्मक रिजल्ट सामने आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, इस चैनल का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लगा हो कि वास्तव में आपके लिए उपयोगी है, आपके मित्रों, परिवारजनों तथा रिश्तेदारों के लिए ज़रूरी है, तो इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें तथा अन्य मित्रों को भी शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।